अब साथ नहीं दे रहे हैं। हालत ये हो गई। पाठशाला में अब दिल्ली अग्निकांड का चैप्टर। दिल्ली के होटल में लापरवाह सिस्टम की वो आग जिसने 21 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। बिना एनओसी, बिना परमिशन के कदम कदम पर कैसे बन गए हैं लाक्षागृह। आज सुबह दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड को देखकर लोग हैरान भी रह गए और परेशान भी हैं। देश की राजधानी में एक होटल में लगी आग से 21 लोगों की दर्दनाक मौत। मारे गए लोगों में ज्यादातर विदेशी नागरिक थे जो अपने परिवार के लोगों का इलाज करवाने के लिए दिल्ली आए हुए। आज सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टे नाम के होटल में आग लगी थी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह आग बेसमेंट में लगे रेस्टोरेंट से शुरू होकर ऊपर 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। इस होटल में 25 कमरे थे जो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए और होटल में फंसे लोगों को बाहर निकालने का रास्ता ही नहीं, क्योंकि होटल में एंट्री एग्जिट का सिर्फ एक रास्ता था और मेन गेट तक पहुंचने वाले रास्ते इतनी संकरे थे कि लोग आग और धुएं के गुबार में फंसे रह गए। बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और न कोई उनको बचाने के लिए अंदर घुस पाया। बहुत से लोगों ने होटल की खिड़कियों से कूदकर, आप देखिए कि कैसे जान बचाने के लिए लोगों ने खिड़की से छलांग लगा दी। अपनी जान बचाते हुए लोग नजर आए। ये तस्वीर देखिए जिसमें एक शख्स होटल की पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय लोगों ने भी होटल में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सड़कों पर गद्दे बिछा दिए थे ताकि लोगों को कूदने के दौरान चोट से थोड़ा वो राहत मिले, थोड़ी चोट कम लगे। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से भी छलांग लगा दी। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूरी तरह बेबस नजर आए। इस तस्वीर में आप देखिए कि ये विदेशी महिला नीचे खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाती हुई दिखाई दी ताकि आग पहुंचने से पहले कोई मदद पहुंच जाए तो शायद जान बचे। एक और तस्वीर देखिए, आग की चपेट में आने से पहले यह शख्स होटल की छत के रास्ते दूसरी बिल्डिंग पर जाकर पहुंचा, लेकिन तब तक धुएं का गुबार इतना ज्यादा फैल चुका था कि इसने छत के कॉर्नर खड़े रहकर अपनी जान बचाई। जैसे तैसे लोग जान बचाते हुए नजर आ रहे। कई लोगों का आरोप भी है कि इस भीषण अग्निकांड में फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, जिसकी वजह से राहत कार्य शुरू होने में टाइम लग गया। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि फायर ब्रिगेड की मदद से 30 से ज्यादा लोगों को इस आग से बचाया भी गया। लेकिन बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम 1 से 1.5 घंटे के बाद पहुंची, यानी कि उनको जब खबर दी गई, आग जब लगी उसके बाद वो कम से कम 1-1.5 घंटे में पहुंचे। तब तक तो खेला हो गया था वहां पर, तब तक तो आग ने सब कुछ जला दिया था। जिन लोगों को अंदर, जो लोग फंस गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनको बचाने वाला वहां लोग नहीं नजर आ रहे थे। आसपास के जो लोग थे वहां पर, वो जैसे तैसे इधर उधर से जिनको बचा पा रहे थे, अपनी जान की रक्षा करते वो बचा रहे थे। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम लेट पहुंची। ये तो सवाल है भाई कि क्यों लेट पहुंची। अब सवाल यह भी है कि इस भीषण अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है। इस अग्निकांड में मारे गए 21 लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस होटल के पास मात्र 6 कमरे की परमिशन थी, यानी कि जहां पर 25 कमरों में आग लगी है वहां पर बनने ही चाहिए थे 6 कमरे, होने ही चाहिए थे 6 कमरे, लेकिन 25 कमरे बना। बिना फायर सेफ्टी एनओसी के बावजूद यह होटल कैसे चल रहा था। एक सवाल बड़ा ये है, और अगर एनओसी लेकर बैठा हुआ था तो यह कैसा एनओसी था जिसमें एक ही एग्जिट। कमाल है। हर बार आग लगने के बाद वही रटा रटाया जवाब मिलता है कि हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिम्मेदार लोगों को पता लगाया जाएगा उनके बारे में, और दावा किया जाता है कि भाई उनको छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे आश्वासन दिए जाते हैं हर बार, वैसे इस बार भी दिए गए। लेकिन आप कभी नहीं बताया जाता है लोगों को कि पिछले हादसे से क्या सबक लिया और अगली बार कोई हादसा ना हो इसके लिए क्या एक्शन लिया जाए। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम ये अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और थोड़े दिन के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस दिल्ली अग्निकांड के सारे फैक्ट्स बताता हुआ चलता हूं। यह हादसा साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में हुआ है। इस होटल का नाम फ्लोरिश स्टे B&B है। इसके ग्राउंड और बेसमेंट फ्लोर पर लेमन ग्रीन नाम का रेस्टोरेंट था जहां से आग की शुरुआत हुई। होटल में वेंटिलेशन की कमी थी, इसलिए पूरी इमारत में धुआं भर गया, जिससे ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 17 लोग विदेशी नागरिक। ये ज्यादातर लोग अफ्रीकी देशों के हैं। इस अग्निकांड में करीब 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें कई घायलों का इलाज मैक्स के साकेत और एम्स में चल रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं था, और शुरुआती जांच में पता चला है कि फायर सेफ्टी उपकरणों की भारी कमी पाई गई, लेकिन इसके बावजूद इस होटल को निर्माण की परमिशन मिल गई। यह होटल है जो कि अब पूरी तरीके से आग के लपटों से घिरने के बाद राख में तब्दील हो चुका है, लेकिन अपने साथ कई सवालों को समेटे हुए है। 21 लोगों की यहाँ पर जान गई। आप सोचिए, 21 लोग, मौत के लिए कौन जिम्मेदार है,
ये सवाल हैं, क्योंकि जो होटल है जिसका आप नाम देख रहे हैं मिकासा एंड रूम्स अवेलेबल, यहाँ पर जो लोग पहुंचे उनकी जान चली गई। आग की लपटों ने ऐसे घेर लिया कि लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला। आप सोचिए कैसे ऐसे बिल्डिंग्स का निर्माण होता है। बेसमेंट में आग लगी, यहाँ पर रेस्टोरेंट था, जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि दिल्ली के जिस इलाके में हादसा हुआ वहां अभी भी बहुत से होटल बिना एनओसी के, फायर के जो एनओसी होता है उसके चल रहा है, मतलब सिस्टम की मिलीभगत से चल रहा है। इसके बारे में आज हमारे पास सिस्टम की आंखें खोलने वाली एक रिपोर्ट है, लेकिन सवाल यह है कि जब पूरा सिस्टम ही जानबूझकर आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ है तो इस तरह के हादसे कौन रोक पाए। इससे जुड़े कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। पिछले 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 मार्च 2026 को दिल्ली के पालम इलाके में एक 4 मंजिला रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई थी और इस घटना में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 3 बच्चे शामिल हैं। आग से बचाने के लिए जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो उसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट खराब निकली और इस देरी की वजह से बचाव कार्य अटक गए। एक और घटना 4 मई 2026 को विवेक विहार में हुई, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक 4 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। आज दिल्ली के इस होटल में हुए अग्निकांड के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जब हमने इस होटल के आसपास छानबीन की शुरुआत की तो देखिए कि क्या मिला। इस होटल के अड़ोस पड़ोस में कई ऐसे होटल्स हैं जो बिना नियम कायदे के सिस्टम के दोस्ताना मदद से चल रहे हैं। ग्रीन रेसिडेंसी अब आपको दिखाते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ पर केवल 6 रूम बनाने की इजाजत जो है वो है, परमिशन दी गई थी, लेकिन आपको पता है यहाँ पर पूरे 22 रूम जो है वो चलाए जा रहे हैं। यानी पैसा कमाने के लिए आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये एंट्री एग्जिट का भी रास्ता एक ही है। अमूमन किसी भी स्थिति में आपके पास एक इमरजेंसी गेट होना चाहिए होटल में जहां पर लोग रुकते हैं, लेकिन आप ये देखिए एंट्री एग्जिट के लिए एक ही दरवाजा है और यहाँ पर ये देखिए बिजली का जो मीटर है वो बाहर होना चाहिए, वो अंदर लगा हुआ है। कोई बड़ा हादसा, ये बड़ा हादसा दावत दे रहा है। आप सोचिए अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बताया जा रहा है बेसमेंट में भी 4 रूम नीचे बनाए गए हैं, हर फ्लोर पे रूम्स हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां इस पूरे बिल्डिंग में केवल 6 रूम बनाने की परमिशन थी गेस्ट रूम, वहां पे 22 रूम बनाकर यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे किस तरह से 4 रूम है, इसके नीचे बेसमेंट है, वहां पर भी रूम है। अब आप सोचिए कि जहां पर 6 कमरे बनाने की परमिशन हो वहां 20-25 कमरे बना ले कोई, तो क्या होगा वहां। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे इलाके में एमसीडी से 2 मंजिल की परमिशन ली गई, लेकिन होटल मालिकों ने 5 से 6 मंजिल की बिल्डिंग बना डाली। अब ऐसा हो कैसे सकता है। आप सोचिए कि एमसीडी के अधिकारियों के परमिशन के बिना उनको, आप सोचिए कि बिना अगर वो ना कहें कि नहीं बनाने देंगे तो कोई बना लेगा। इसके अलावा होटल या कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण दिल्ली फायर डिपार्टमेंट से बिना फायर एनओसी मिले नहीं हो सकता है, लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। सुनिए, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी खुद मान रहे हैं इस होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। देखिए, हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया है। हमारे रिकॉर्ड में अभी तक इस बिल्डिंग का कोई डिटेल नहीं मिला है हमें, और प्राइमा फेसिया जब हम ऑपरेशन चला रहे थे तो हमें ये देख करके लगा कि इसका हमने एफएससी शायद नहीं किया होगा, क्योंकि उसमें अंदर कोई फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइडेड नहीं था बिल्डिंग के अंदर। कोई भी बिल्डिंग जिसको एनओसी चाहिए वो जो है या लाइसेंस लेता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी रन करता है, तो वो जिस डिपार्टमेंट उसको जो लाइसेंस देता है वो हमारे पास भेजता है। देखिए, ये बिल्डिंग अथॉरिटी के पैरामीटर्स हैं जो सारे वायलेशन में थे। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, 5 मंजिल बनाना, इसके लिए आज माननीय मंत्री जी मौके पर थे और उन्होंने जो कंसर्न डीसी हैं, कंसर्न एसडीएम हैं, डीडीएम वाले भी लोग थे वहाँ, सबको उन्होंने निर्देशित किया है कि शाम तक उस पूरे जुरिडिक्शन के एरिया के आसपास की सारी बिल्डिंगों का इंस्पेक्शन करेंगे और शाम तक वो मंत्री जी को रिपोर्ट देंगे और एक्शन। फायर ब्रिगेड जब खुद कह रही है कि इस बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं थी, तो एमसीडी ने बिल्डिंग को बनाने के लिए परमिशन कैसे दी, इसके पीछे कौन कौन से अधिकारी और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो शामिल हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इस अग्निकांड में गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। आज दिल्ली पुलिस की एक टीम होटल के मालिक लवकेश बजाज की तलाश करके उसके घर पहुंची, लेकिन वो इस घटना के बाद से फरार हो गए। अब आम आदमी पार्टी ने इस घटना को लेकर दिल्ली सरकार और सिस्टम से कई गंभीर सवाल पूछे। जब 9 लोग पालम में मरे तब सरकार की फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली। कहा गया कि जांच कराई जाएगी। 3 महीने तो हो गए, जांच की रिपोर्ट तो आई नहीं। कब आएगी, मैं तो रोज पूछता हूं। विवेक विहार में आग लगी, 9 लोग मरे।
सरकार की फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, लोगों ने कहा, लेट भी आई। जांच की रिपोर्ट कहाँ है? हमें तो मिली नहीं। अब ये आग लगी है 21 लोगों की। 21 लोग तो बता दिए गए मारे गए, पता नहीं कितने मारे गए होंगे। फायर ब्रिगेड स्टेशन यहां से 500 मीटर भी नहीं है, 3 मिनट की दूरी पे है, मेट्रो स्टेशन के पीछे। पौना घंटा लग गया। क्या कर रहे थे पौने घंटे तक आप? दिल्ली में हुए इस अग्निकांड के दौरान आसपास के लोग मदद करने के लिए पहुंचे और बहुत ज्यादा लोगों ने मदद भी की। होटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने गद्दे इकट्ठे किए ताकि ऊपर से कूद रहे लोगों की जान बचाई जा सके, उन्हें चोटें कम लगे। इस दौरान कई लोग अपनी जान पर खेलकर होटल के अंदर भी घुसने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और कई लोगों की उन्होंने जान भी बचाई। कई लोगों से हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने बात की। गांव बाहर ही खड़े थे तो भागा दौड़ी मची। जब हम यहाँ आए तो पूरी बिल्डिंग जल रही थी। सामने ही अरमान की दुकान है गद्दे की, तो उन्होंने अपने उसी के गद्दे हमने लिए और यहाँ ये जला हुआ आप ये एरिया वो देखा हम लोगों वहाँ ने, पे बिछा दिए। वहाँ से कुछ लोग कूदे जिसमें से बच्चे भी, और उन्होंने जान बचाई। अंदर जाके कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू करा? मोस्टली 40 to 30 के बीच में हम लोगों ने निकाला है लोगों को। अब उसमें फायर की टीम आप साथ में नहीं गई थी? फायर की टीम भी थी सर। इतना बुरा हमने लोगों ने मिला के आप अगर फायर टीम के भरोसे रहते ना, जो ये इंजर्ड बच्चे हैं वो भी नहीं बच पाते। वो हमने देखा है ना अंदर, जब हम 3rd फ्लोर से निकाल के ला रहे हैं, हमारे सबके पैर कटे हुए हैं। देखिए इनके पैर देखिए, कपड़े देखिए, पूरी तरीके से जले हुए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर कॉकरोच जनता पार्टी में 3 नए चेहरों की एंट्री हुई है। 6 जून का प्लान सामने आया है। क्या है पार्टी का एजेंडा? शानदार लिंक्डइन प्रोफाइल, विदेश रिटर्न, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फिल्म मेकर, कॉकरोच मास्क लगाकर क्या आम आदमी पार्टी 2.0 का जन्म हो रहा है?